Hello, good morning, student. Dear student, yesterday I had taught you about clauses. What is clause? Types of the clause. First type of the clause is noun clause. Then second type of the clause, adjective clause. And today I am going to teach you about features of adjective clause. What are the features of adjective clause? First feature I have written here: an adjective clause performs the function of an adjective and describes a noun or a pronoun. It is the first feature of an adjective clause. फीचर नंबर 2, फीचर्स मीन्स विशेषताएं क्या क्या हैं इस क्लाउज की. एडजेक्टिव क्लाउज इज इंट्रोड्यूस्ड बाय. एडजेक्टिव क्लाउज जो स्टार्ट होता है, इंट्रोड्यूस करता है, किससे स्टार्ट होता है? जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं हु, होम, विच, वेयर एंड शो ऑन. दैट, यहाँ से ये जो जितने भी रिलेटिव प्रोनाउन है इससे इंट्रोड्यूस होता है एडजेक्टिव प्रोनाउन. इसके एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हो. द वर्ड्स हु और होम आर यूज्ड फॉर लिविंग थिंग. जो दो रिलेटिव प्रोनाउन है हु एंड होम आर यूज किसके लिए होते हैं? लिविंग थिंग के लिए यूज होते हैं. और जो विच वर्ड है, द वर्ड विच यूज्ड फॉर नॉन लिविंग थिंग. जो वर्ड वेयर है, WHER, वेयर, इट रिफर्स फॉर प्लेस. ये प्लेस को रिफर करता है. और दैट इज यूज, और जो दैट का यूज होता है, जो इंट्रोड्यूस करता है दैट, ये बोथ लिविंग थिंग के लिए भी यूज किया जाता है और नॉन लिविंग थिंग के लिए भी यूज किया जाता है. तो दीज आर द फीचर्स ऑफ एन एडजेक्टिव क्लाउज. अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, इफ आई डिस्कस अबाउट एग्जाम्पल हु एंड होम. तो who, you can say that for the example, the boy who is wearing a white shirt is Ramesh. और which का यूज होम का भी अभी कर सकते हो. ऐसे ही you can use of which. the word which क्या होता है? नॉन लिविंग थिंग को शो करता है. तो you can say that आप कह सकते हो कि this notebook which Ramesh gave me is the best. या which the notebook which Sohan gave me is the best. तो ये विच क्या नॉन लिविंग थिंग को रिफर करता है. ऐसी जो दैट है वो बोथ को रिफर करता है. जो दैट होता है, जैसे आप कह रहे हैं कि द पेन जो मेरे हाथ पे है, इट इज इन माई हैंड, द पेन दैट आई लॉस्ट, द पेन दैट आई लॉस्ट वॉज फाउंड बाय सीता. इस तरीके से. और जो वेयर का एग्जाम्पल है उसको प्लेस को रिफर करता है. आप कह सकते हो कि रमेश या सीता या गीता, यू कैन से एनी नाउन, नेम ऑफ एनी नाउन. सीता रिमेंबर्स द प्लेस वेयर सी मेट हिज कजन्स. सीता रिमेंबर द प्लेस वेयर सी मेट हर कजन्स. ये इसके सारे एग्जाम्पल है. जो फीचर्स है एग्जाम्पल में उनके आपको शेयर कर रहा हूँ. जस्ट शेयरिंग द एग्जाम्पल्स ऑफ ऑल दीज फीचर्स. And also that is refers both को refers करता है. वो लिविंग थिंग भी रह सकती है और इट कैन बी नॉन लिविंग थिंग. तो दीज आर द फीचर्स ऑफ adjective clause. Yesterday I had discussed about adjective clause, noun clause. Now next clause is adverb clause. Next clause is adverb clause. Adverb clause. Adverb clause. Adverb clause and a clause क्या होगा? एडवर्ब मीन्स होता है जो क्रिया की विशेषता को बताता है. एडवर्ब क्वालिफाइज द वर्ब. किसकी विशेषता बताता है? वर्ब की विशेषता बताने वाले शब्द एडवर्ब का. ठीक. तो अ क्लाउज दैट परफॉर्म्स द रोल ऑफ, जैसे आपने उसमें बताया था ना एडजेक्टिव क्लाउज में, क्या क्लाउज दैट परफॉर्म द रोल ऑफ एन एडजेक्टिव. इन द सेम वे
अ क्लाउज दैट परफॉर्म्स द रोल ऑफ एन एडवर्ब इज कॉल्ड एन एडवर्ब क्लाउज। जो क्लाउज कह रहा है कि परफॉर्म करता है किसके रोल के, एडवर्ब के रोल को। एडवर्ब क्वालिफाइज द वर्ब, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को एडवर्ब कहते हैं। जो पार्ट्स ऑफ स्पीचेज है, इट्स ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीचेज शुड बी कन्फर्म इन योर माइंड। आपके माइंड में नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, ऑल आर पार्ट्स ऑफ स्पीचेज। तो जो पार्ट्स ऑफ स्पीचेज हैं इनको आपको माइंड में कंफर्म आपको रखना है, क्योंकि ये हमने जो आपकी प्रीवियस क्लासेज हैं ये ऑल्सो रीड द, आप उनको पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो लेट्स सी द a clause that performs, simple सा, that performs the role of an adverb is called an adverb clause. A clause that performs the role of an adverb is called an adverb clause. For example, the man ran as if someone was chasing him। क्या मीनिंग हुआ सेंटेंस का? द मैन रैन, जो आदमी दौड़ा, एज, जैसे, इफ समवन वाज चेजिंग हिम, जैसा कि कोई उसका पीछा कर रहा हो। तो द ग्रुप ऑफ वर्ड्स आपको पता है, एज इफ समवन, ये जो वर्ड है एज इफ समवन, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स एज इफ समवन चेजिंग हिम इज, क्या है ये अपने आप में है, इज अ क्लाउज सिंस इट हैज अ सब्जेक्ट, समवन इसमें सब्जेक्ट है, और उसमें एक फाइनाइट वर्ब जिसको हम इसमें लिखा है वाज, ये इसके फाइनाइट वर्ब है। तो इसलिए हम कह सकते हैं इट टेल्स अस मोर अबाउट, किसके बारे में, वर्ब के बारे में बता रहे, रन के बारे में। तो ये रन को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए एडजेक्टिव एडवर्ब क्लाउज। आप इसमें ये भी कह सकते हो कि एडवर्ब क्लाउज परफॉर्म्स द रोल ऑफ एन एडवर्ब, क्योंकि देयरफॉर वी कैन कॉल इट एन एडवर्ब क्लाउज, क्योंकि हम इसको एडवर्ब क्लाउज कह रहे हैं। इसके बाद इसके और भी एग्जाम्पल आप बना सकते हो, जैसे वन मोर एग्जाम्पल हियर, व्हेन द रेन स्टार्टेड, when the rain started we returned home। आप अपने तरीके से कह सकते हैं when the rain started we returned, कहने का मतलब जब बारिश शुरू हुई, we returned home, हम घर लौट आए। तो ये है अपने आप में when the rain started, when the rain started it is an adverb clause, ये अपने आप में adverb clause है। और we return home, आप इसी प्रकार के भी सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे the ship went where the waves took it। आप अपने तरीके से you can make more and more example regarding of this regarding of this adjective adverb। जो क्लाउज दिया गया है कि इन एडवर्ब के रिगार्डिंग, एडवर्ब क्लाउज के रिगार्डिंग आप बहुत से सेंटेंस बना सकते हैं। यू कैन मेक मोर एंड मोर एग्जांपल्स रिगार्डिंग ऑफ एन एडवर्ब क्लाउज। इसके बाद इसके कुछ फीचर्स हैं, सम फीचर्स। प्रत्येक क्लाउज में नाउन क्लाउज के फीचर्स मैंने डिस्कस किए हैं, एडजेक्टिव क्लाउज के फीचर मैंने अभी डिस्कस किए हैं, और फीचर्स ऑफ एडवर्ब क्लाउज। फीचर्स ऑफ एडवर्ब
क्लाउज। नंबर वन, एन एडवर्ब क्लाउज परफॉर्म्स, ये आपको इसकी डेफिनेशन में, इसके जब मैंने इसको एक्सप्लेन किया उसी में लिखा है इसका पीछे कि एन एडवर्ब क्लाउज परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ एन एडवर्ब। सीधा है, इट परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ एन एडवर्ब। ये पहला इसका फीचर्स। नंबर टू, एडवर्ब क्लाउज कैन बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। ये शो करता है एडवर्ब क्लाउज ऑफ टाइम, एडवर्ब क्लाउज ऑफ प्लेस, एडवर्ब क्लाउज ऑफ मैनर, एडवर्ब क्लाउज ऑफ रीजन। ये अलग अलग है इसके। मैनर्स इसमें आते हैं, आप इसमें प्लेस को भी शो कर सकते हो, टाइम को भी शो कर सकते हैं, प्लेस को भी शो कर सकते हैं, मैनर को भी शो कर सकते हैं, एंड ऑल्सो शो द रीजन को भी शो करते हैं। इसके जो अलग अलग इसके टाइप्स हैं, देख लीजिए आप। लेट्स सी हियर टाइप्स ऑफ, यहाँ पे टाइप्स ऑफ एडवर्ब क्लाउज, टाइप्स ऑफ एडवर्ब क्लाउज। नंबर वन, एडवर्ब क्लाउज ऑफ टाइम। फर्स्ट, एड टाइम, प्लेस, रीजन, मैनर्स, मैंने पहले आपको बता दें, एडवर्ब क्लाउज ऑफ टाइम। एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम किसे कहते हैं? एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम इज द क्लाउज दैट शोज टाइम ऑफ द एक्शन। क्या शो करता है? टाइम ऑफ द एक्शन। दैट शोज टाइम ऑफ द action indicated by the verb, indicated by the verb, by the verb. Once more, adverb clause of time किसे कहते हैं? एडवर्ब क्लाउज ऑफ टाइम इज द क्लाउज, वो क्लाउज है दैट क्या करता है? दैट शो टाइम ऑफ द एक्शन, वो टाइम को शो करता है कि एक्शन कब हुआ। इंडिकेटेड बाय द वर्ब, वर्ब के द्वारा कह रहा है कब काम हुआ, उसको जो शो करता है उसको कहते हैं एडवर्ब क्लाउज ऑफ टाइम। एग्जाम्पल से आपको पता चल जाएगा। यू नो मोर अबाउट थ्रू द एग्जाम्पल, you know more through the example about adverb clause of time. सिंपल एग्जाम्पल आप बना सकते हो। द गेस्ट, गेस्ट मीन्स होते हैं मेहमान। द गेस्ट लेफ्ट व्हेन द रेन स्टॉप्ड, जब बारिश क्या हुई, तो when the rain stopped is an adverb clause. The guest left, गेस्ट कब गए? जब बारिश क्या हुई, रुकी। तो इसमें आप, तो इसमें क्या है? एन एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम इंट्रोड्यूस बाय किससे होता है? व्हेन, व्हाइल, व्हेनेवर, आफ्टर, बिफोर और सिंस। सब क्या है? एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। सिंस भी आता है इसमें, बिफोर भी आता है, आफ्टर भी आता है, व्हेनेवर, व्हाइल, व्हेन, all are introduced by an adverb clause of time. Number two, adverb clause of place. Adverb clause of place. Adverb clause of place when the clause shows the place of action. जब ये clause क्या शो करता है? shows the, when the clause shows the place of action, किस प्लेस पर एक्शन हुआ है, इट इज कॉल्ड एन एडवर्ब क्लाउज ऑफ प्लेस। सिंपल सी डेफिनेशन है कि when the clause, यही से लिख लो, when the clause shows
the action, shows the place, shows the place of action. It is called an adverb clause of place. An adverb clause of place. For example, what is that in here? Adverb clause of place when the clause shows the place of action. The place of action, it is called an adverb clause of place. जब उससे ये पता चलता है कि एक्शन किस प्लेस पे हुआ है. एग्जाम्पल, यू कैन say the example. So example, you can know more about the adverb clause of place. सिंपल सा एग्जाम्पल कोई भी आप क्रिएट कर सकते हैं. माई पेट डॉग लिख लो इसमें. माई पेट डॉग मूव्स अबाउट द पार्क. माई पेट डॉग मूव्स मीन्स होता है चलना. मूव्स अबाउट द पार्क. वेयर ही लाइक्स, पार्क में कहीं भी मूव करता है वो. अब ये है मेन चीज जो आप एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस आ रहे. वेयर ही लाइक्स क्या आएगा, या आप उसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि माई पेट डॉग मूव्स अबाउट द पार्क व्हेन एवर ही लाइक्स. व्हेन एवर भी इसको बल्कि व्हेन एवर भी लिख सकते हैं. व्हेन एवर जहाँ कहीं ही लाइक्स, ये अपने तरीके से. तो इसमें वेयर का भी यूज होता है, व्हेन एवर का भी यूज होता है. आप इसमें वेयर का यूज भी कर सकते थे, आप इसमें व्हेन एवर का यूज भी कर सकते थे. तो इसका एग्जाम्पल है एन एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस. Adverb clause of place introduced by where and whenever. Next, third, adverb clause of manner. Adverb clause of manner. मैनर्स जो एटिकेट्स हम लोगों के होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर्स में केवल क्या करता है कि शो द मैनर ऑफ एन एक्शन. मतलब एक्शन का तरीका क्या था, मैनर क्या था, उसको कहते हैं. तो सिंपल सा है, एन एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर shows the manner of an action. Shows the manner of an action. Of an action is called adverb clause of manner. Example, it appeared means प्रस्तुत होना. It appeared means होता है आपके सामने प्रस्तुत होना. As if he was sick. तो it appeared as, ऐसा appeared हुआ as he was sick. तो क्या है, if as, देखो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा. as if he was सिक, जैसे कि वो बीमार था. ऐसा प्रस्तुत हमारे सामने, ऐसा प्रस्तुत हुआ, ऐसा सामने आया जैसा कि वो बीमार था, या जो जैसा बीमार था. तो ये जो वर्ड आया एज इफ ही इज सिक, तो एक एक्शन उसने दिखाया, उस तरीके का, उसका क्या तरीका था प्रस्तुत करने का, क्या तरीका था सामने आने का. तो इट इज इंट्रोड्यूस. जो एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर्स है, ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर्स इज इंट्रोड्यूस्ड बाय एज. सो एज इफ लिखा है, एज सो, एज इफ, एज टॉल्ड, इन द वे दैट, इस तरीके से हाउ इसे शुरू होता है. एट लास्ट, नंबर 4, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन. एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन.
एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन कारण के लिए आता है। दिस क्लाउज क्या शो करता है क्लाउज? दिस क्लाउज शोज द रीजन बिहाइंड द एक्शन। एक्शन के पीछे का रीजन क्या है उसको शो करता है। दिस क्लाउज शोज द रीजन बिहाइंड द एक्शन। Through example you can understand easily। एग्जाम्पल के थ्रू आप इजीली इसको और भी अच्छी तरह समझ जाओगे कि दिस क्लाउज एडवर्ब क्लाउज ऑफ रीजन शोज द रीजन बिहाइंड द एक्शन। ठीक है, क्या सोच करता है कि एक्शन के पीछे क्या रीजन। एग्जाम्पल, सीता went to the park या टू द मार्केट, कुछ भी लिख लो, टू द पार्क सिंस देयर वाज नो वन इन द हाउस। तो सिंस देयर वाज नो वन इन द हाउस इज एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। सीता went to the park since there was no one in the house। तो ये उसका रीजन है। और इट इज एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन इज इंट्रोड्यूस्ड बाय बिकॉज, एज, दैट, सिंस, ये सारी चीज दी है। इसलिए यहाँ पे वर्ड जो आया है कि सिंस वर्ड से शुरू किया। तो डियर स्टूडेंट, listen this video carefully। It is the end of your classes। Listen this video, watch this video carefully, and try your best to understand of the clause, what is clause, and their types, noun clause, perform the function of noun in the sentence, adjective clause, perform the role of an adjective in the sentence, adverb clause, performs the role and adverb in the clause is different. There are examples also there, so you can make more and more examples regarding all types of clause, noun clause, adjective clause, adverb clause, and you can also understand it through the examples and also watch the videos so carefully. Thank you.